आचार्य जी प्रणाम, मेरा नाम भाविक है। मेरा सवाल है कि छुट्टी का समय या छुट्टी का दिन कैसे बिताना चाहिए, क्योंकि मन सिनेमा, टीवी और कामनाओं की तरफ आकर्षित होता है। मन में तमाम तरह के विचार और कर्म करने की वृत्तियां जगती हैं। मैं ऐसी जगह पर काम करता हूं जहां से शहर बहुत दूर है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं और काम तमिलनाडु में करता हूं। तो मुझे बड़ा उबाऊ लगता है, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में करने को ज़्यादा कुछ नहीं छुट्टी के दिन, और न ही कोई मिशन इत्यादि है जिससे जुड़कर छुट्टी का दिन बिता पाऊँ। तो करूँ क्या मैं? छुट्टी के दिन कितने मिलते हैं भाविक को? हफ्ते में एक। और जिज्ञासा कितने दिनों के बारे में कर रहा है? हफ्ते में एक दिन के बारे में। बाकी 6 दिन पचा गया। बाकी 6 दिन बिल्कुल पचा गया, वो बताऊंगा ही नहीं कि उसमें क्या करता हूं। बाकी 5 दिन पचा गया, बाकी 4 दिन पचा गया, बाकी 3 दिन पचा गया। पचा तो गया। क्यों पचा गया? ये क्यों नहीं बता रहा है कि काम क्या करता है? बेटा, काम और विश्राम एक साथ चलते हैं। तुम विश्राम की बात काम से तोड़कर, काम से पृथक कर ही नहीं सकते। तुम्हारे विश्राम की गुणवत्ता ही वही होगी जो तुम्हारे काम की है। विश्राम यदि समस्या है तुम्हारे लिए, तो मूलभूत रूप से समस्या काम है तुम्हारे लिए। तुम्हारा काम ठीक नहीं है। तुम्हारा काम ठीक होता तो आराम तुम्हें काम में ही मिल जाता। तुम्हारा काम ठीक होता तो आराम का दिन भी तुम्हारा काम का दिन बन जाता। दोनों बातें एक हो जाती। ये द्वैत बचा नहीं रह जाता कि काम अलग है, आराम अलग है। समझो बात को। फिर 5 दिन जब तुम काम कर रहे होते तब भी क्या रहता? आराम। और 1-2 दिन जब तुम्हें आराम के लिए मिलते तो उस आराम में भी तुम क्या कर रहे होते? तुमने विभाजन मिटा दिया होता। अभी तो है, पर उधर वाली जो समस्या है उसकी तुम बात नहीं करो, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है, रोजगार है, उसकी बात ही नहीं करोगे। कहोगे उसकी बात करनी भी है तो जाकर किसी संसारी आदमी से करेंगे, कहेंगे कि ये नौकरी हटा के दूसरी लगवा दो। ये तो आचार्य जी हैं, सामने बैठे हैं सन्यासी, सफ़ेद दाढ़ी, इनसे क्या बात करें कि कौन सी इंडस्ट्री में काम करता हूँ? बेटा, आचार्य जी MBA भी हैं, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट भी रहे थे, सब जानते हैं तुम्हारे काम के बारे में। कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो, वहाँ क्या माहौल है और क्या चल रहा है, सब पता है। वो छुपाओ मत, असली बात करो। तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम है। अगला प्रश्न पूछना, काम के बारे में पूछना। यूं ही तुम मुंबई से उठ के तमिलनाडु नहीं पहुंच गए हो। खुद ही लिख रहे हो कि वहाँ कोई मिशन इत्यादि भी नहीं है। मिशन इत्यादि नहीं है तो वहाँ क्या करने पहुँचे हो? पेट की खातिर उठ के हज़ारों किलोमीटर दूर चले गए। पेट इतनी बड़ी बात हो गया तुम्हारे लिए? जवान आदमी हो, क्यों ज़िंदगी पेट के लिए ही बिताना चाहते हो? और फिर कह रहे हो कि अब पेट तो मिल रहा है, पर उस एक दिन बड़ी ऊब होती है, बड़ा खालीपन लगता है। जानते हो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जल्दी ही उस ऊब को भरने के लिए तुम कोई कुकृत्य कर डालोगे। शादीशुदा हो तो लो, ऐसी तो शादियां होती हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बेंगलोर में नौकरी लग गई, वीकेंड पे क्या करें? शादी। वो जो ऊब और खुजली उठती है वीकेंड पर, उसका समाधान है शादी। महाकुकृत्य तुम्हारी राह देख रहे हैं। खुद बताओ, ऊब करके अगर तुम किसी व्यक्ति को जीवन में लाते हो तो तुम उसका क्या उपयोग करोगे? मैं ऊबा हुआ हूं तो मैं जा करके अपने जीवन में किसी व्यक्ति को शामिल कराया, अब मैं उसका क्या उपयोग करूंगा? मेरी मूल समस्या क्या थी? ऊब। तो अब उस व्यक्ति का उपयोग किस लिए करूंगा? और ऊब कैसे मिटाऊंगा उसके साथ? नोच नोच के जीने नहीं दोगे, नोचे जाओगे, मनोरंजन है तुम्हारा। ऐसी तो शादियां होती हैं कि ऊबे बहुत हुए, मनोरंजन चाहिए। दिन तो बीत जाता है, कटत नहीं रतियां। तो फिर खिलौना ले आए बाजार से, गुड़िया। भूल ही गए कि इंसान है, खिलौना नहीं है। अगली बार अब जरा बताना, naukri.com
उसकी बात होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहीं अपने 6 दिन दे देते, 5 दिन दे देते। तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी है। बताओ क्या काम कर रहे हो। रोजगार सिर्फ रोजगार नहीं होता, प्रारब्ध हो जाता है। कुछ नहीं तो 60 साल 70 साल काम करोगे, ठीक। सरकारी नौकरी में तो हो नहीं कि अब हो गया 58 में रिटायरमेंट, अब घर बैठो, तुम तो लगे ही रहोगे। और दिन में अगर हटा दो 10-12 घंटे सोने के, खाने के और नित्य क्रियाओं के, तो बाकी जितना समय मिलता है उसके 80% समय तुम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो काम काम भर है या काम जीवन ही है? जीवन है। तुम काम के बारे में कैसे यूं ही अचेत होकर फैसले ले सकते हो? खलील जिब्रान का वक्तव्य बड़ा सुंदर है। ठीक ठीक याद नहीं तो बिल्कुल उसका विशुद्ध नहीं होगा अनुवाद, पर फिर भी सुनो। कुछ ऐसा है कि हृदय में तुम्हारे जो प्रेम है वही तुम्हारा काम बनकर सामने आता है। तुम्हें माया से ही प्रेम हो गया है, तुम्हें अहंकार से और बेहोशी से ही प्रेम हो गया है, तो वो तुम्हारे काम में दिखाई देगी। और तुम्हें यदि सत्य से, आत्मा से प्रेम हो गया है तो फिर वो भी तुम्हारे काम में दिखाई देगा। काम आईना है तुम्हारी ज़िंदगी का। तो आराम के 1 दिन की नहीं, हम काम के 5-6 दिनों की बात करेंगे। वो सवाल लेकर के आना।